सो हेलो गाइस। अब हम सभी को पता है कि किस तरीके से स्टूडियो साइंस आरो हैज़ बीन ऑन अ जनरेशनल रन लेटली, जहाँ बेसिकली प्रिटी मच ये स्टूडियो अब हमें मेन स्ट्रीम कैटेगरी में जाते हुए नजर आ रहा है थैंक्स टू देयर वंडरफुल वर्क ऑन शोज लाइक दान दा दान। ऑल्दो इफ यू नो मी देन यू नो दैट आई हैव बीन अ फैन ऑफ देम एवर सिंस डेविलमेंट क्राई बेबी। और इस साल भी इनकी तरफ से हमें कह सकते हो कि एक क्रेजी और वियर्ड शो देखने को मिला था, न्यू टाइटल देखने को मिला था, विच आई वाज क्यूरियस अबाउट एज वेल, दैट बीइंग सांदा फ्रॉम द ऑथर ऑफ बी स्टार्स। और आज इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं सांदा से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमसे साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये शो कैसा लगा और क्या तुम्हें ये शो चेकआउट करना भी चाहिए या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नाउ स्टोरी टेक प्लेस करती है एक डिस्टोपियन फ्यूचर में, जहां हमें देखने को मिलता है कि जापान ने कई सारे बोर्डिंग स्कूल्स क्रिएट किए हैं टू रेज चिल्ड्रन एज समथिंग सॉर्ट ऑफ क्वाइट वैल्यूएबल। बट इन सभी चीज़ों के पीछे कई सारे डार्क सीक्रेट्स निकल के आते हैं, कंस्पिरेसीज निकल के आती हैं। यहीं हम फॉलो करते हैं फुयुमुरा को, अ लोनर गर्ल जिसने कह सकते हो कि अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया है। नाउ हर कोई ये बिलीव करता है कि शी डाइड, बट फुयुमुरा बिलीव करती है कि वो सच्चाई निकल के नहीं आती है एंड शी वांट्स टू नो व्हाट हैपेंड टू हर। और इसी वजह से वो बेसिकली अपने क्लासमेट जिसका नाम सांदा रहता है उसे स्टैब करती है, जिसकी वजह से इट अवेकेंड हिज ट्रैप्ड पावर्स फ्रॉम हिज ब्लड लाइन, ट्रांसफॉर्मिंग हिम इनटू सैंटा क्लॉस। या क्वाइट वियर्ड। और कुछ इसी तरीके से फिर इसका प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, जहां सांदा हमें एक एक्शन शॉनन मिस्ट्री एनीमे देखने को मिला है, जिसके फर्स्ट सीजन के अंदर टोटल 12 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ इसका ये absurd और वियर्ड प्रेमाइज ही इस एनीमे को काफी ज्यादा चार्मिंग बना देता है। वी गेट टू सी हाउ इन दिस वर्ल्ड जो क्रिसमस का पूरा कह सकते हो कि सिनेरियो निकल के आता है, वो एक मिथ की तरह बताया गया है। मोस्ट चिल्ड्रन डोंट इवन नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटा क्लॉस, येट यू आर फॉलोइंग दिस किड हु बिलोंग्स टू द सेंटा फैमिली। और उसका गोल यही निकल के आता है कि उसे चिल्ड्रन के विश को कम ट्रू करना है एंड ही वांट्स टू गेन ट्रस्ट ऑफ देम। जिसके साथ साथ कह सकते हो कि इसका प्रेमाइज डेफिनेटली थोड़ा वाइब्रेंट लग सकता है आगे चल के, बट ट्रस्ट मी द शो ओनली गेट्स वियर्डर फ्रॉम हियर। यू सी सांदा हमें कोई जेनरिक एक्शन शोनन देखने को नहीं मिला है वेयर आवर प्रोटैगनिस्ट पंच हिज वे आउट। इंस्टेड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है सांदा, वो कह सकते हो कि एक्सट्रीम आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है whenever he transform back to his original form। क्योंकि on one hand he is a child but on the other hand he also has connection to the Santa bloodline, जिसके वजह से काइंड ऑफ उसके अंदर तुम्हें कह सकते हो कि दो पर्सनालिटीज देखने को मिल जाती हैं, बट नॉट लिटरली बिकॉज ही इज स्टिल द सेम पर्सन। एंड इसी की वजह से कह सकते हो कि काफी एक इंटरेस्टिंग सा प्रेमाइज तो क्रिएट होता ही है। कैरेक्टर रिलेटेड भी हमें काफी बेहतरीन मोमेंट्स क्रिएट होते हुए से नजर आ जाते हैं एंड इट जेन्युइनली दिस शो जेन्युइनली गेट हिलेरियस समटाइम्स, जहाँ पे शो के अंदर सरप्राइजिंगली हमें कई सारे कॉमेडिक मोमेंट्स देखने को मिले हैं जो काफी अच्छे तरीके से हिट करते हैं। ऑल्सो सांदा इज अ मिस्ट्री शो एज वेल, नॉट पर्टिकुलरली अ स्ट्रेस इंड्यूसिंग वन। इंस्टेड यहाँ पे जो कह सकते हो कि जितनी भी मिस्ट्रीज हमें देखने को मिली है वो कह सकते हो कि इसके वर्ल्ड से रिलेटेड निकल के आती है। ये वर्ल्ड किस तरीके से ऑपरेट करता है। देयर आर चिल्ड्रन हु कमिट्स मर्डर, देयर आर ओल्ड पीपल हु लुक्स वेरी यंग फॉर देयर एज, एंड अबव ऑल दैट देयर इज अ कंस्पिरेसी टू दिस होल थिंग, जिसके बारे में ही कह सकते हो कि हमें धीरे धीरे पता चलता है इस शो के अंदर। एंड इवन दो सीजन 1 पर्टिकुलरली कह सकते हो कि इन सारे के सारे चीज़ों को कवर अप तो नहीं करता है ऑफ कोर्स, क्योंकि सिर्फ हमें 12 एपिसोड्स देखने को मिले हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे तरीके से अपने स्टोरी को सेटअप करता है, जहां हमें कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी शानदार कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे जो है कह सकते हो कि जो इन जनरल मेरा इंटरेस्ट था इस शो से रिलेटेड स्टार्टिंग में कुछ एपिसोड्स में, वो तुरंत ही कह सकते हो कि बैकअप होते हुए नजर तो आया ही, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे तुम इवेंचुअली शो के अंदर आगे बढ़ते हो तुम्हें कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज एक्सप्लोर होते हुए नजर आते हैं और कुछ जेन्युइनली कह सकते हो कि हिलेरियस मोमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शो का एक्शन भी काफ़ी शानदार निकल के आता है। ऑफ कोर्स एनिमेशन क्वालिटी के मामले में तुम कोई भी कंप्लेन यहाँ पे कर ही नहीं सकते हो ड्यू टू द स्टूडियो, और उन सब के अलावा भी अगर देखा जाए तो इट हैड अ प्रीटी सॉलिड स्टार्ट फॉर यू टू गेट कम्प्लीटली इन्वेस्टेड। जिसके साथ साथ जो कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिली है, स्पेसिफिकली जो मेन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं 3-4, वो कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आते हैं। They aren't particularly extremely well written, but they are really fun and likable, and that is a great thing। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो मिस्ट्री का एस्पेक्ट है शो का, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्ले आउट होते हुए नज़र आता है। जिस तरीके से कह सकते हो कि जो वियर्ड और सॉर्ट ऑफ absurd सिनेरियोस प्ले आउट होते हैं थ्रू आउट द शो, वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट तो किए गए ही हैं, लेकिन इन्हीं सब के साथ साथ कई सारे सीरियस ड्रामेटिक एलिमेंट्स मौजूद हैं जो अगेन उसके मिस्ट्री के साइड से, जो स्टोरी का मिस्ट्री का एस्पेक्ट निकल के आता है शो का, उससे काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं। और फिर जब हमें कह सकते हो कि
पर्टिकुलर रिवील्स देखने को मिलते हैं वो माइंड ब्लोइंग निकल के नहीं आते हैं, बल्कि तुम्हें और भी ज़्यादा वियर्ड फील कराते हैं। सो इट इज़ प्रीटी मच अ रियली वियर्ड शो। जिसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो शो का साउंड ट्रैक भी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिला है। मुझे पर्टिकुलरली इसका एंडिंग सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जहाँ सांदा इन पर्टिकुलरली कह सकते हो कि एक वेल रिटन एनीमे निकल के नहीं आता है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली फन। ये वियर्ड है, ये चार्मिंग है, इसके कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल हैं, एंड ओवरऑल आई हैड अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग दिस शो। जिसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो इसी वजह से इसके फ्यूचर को लेके भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इट्स नॉट पर्टिकुलरली वेल रिटन, बट इट्स वियर्ड, फनी एंड फुल ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स दैट विल मेक यू इंट्रिग। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो अगर तुम्हें कह सकते हो कि एक शानदार बैटल शोनेन चाहिए, जो कह सकते हो कि दान से सॉर्ट ऑफ सिमिलर निकल के आए, बट नॉट रियली, यहाँ पे कह सकते हो कि तुम्हें और भी ज़्यादा वियर्ड और भी ज़्यादा absurd चीज़ें देखने को मिले, देन यू शुड गो फॉर इट। आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो सांदा से रिलेटेड सीजन 1 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। आई थिंक दिस हैज़ पोटेंशियल एंड आई होप दैट दिस शो गेट्स इवन बेटर इन द फ्यूचर सीजन्स। सो गाइज, ये थी मेरी सॉर्ट ऑफ स्पॉइलर फ्री रिव्यू सांदा को लेके। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तुम में से जिन किसी ने भी ये शो देखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं लोग तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।